अस्सलामुअलैकुम तमाम मेरे देखने वालों को। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो इसी के साथ अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज मैंने जो है अपने लिए सिर्फ टी मेक की थी। मेरा कोई खाने को दिल नहीं कर रहा था, तो जस्ट मैंने अपने लिए टी मेक की थी। तो फिर मैंने कहा मैं अपने बेबी को साथ में ना सीरियल दे देती हूँ, तो मेरा बेबी वो खा लेगा। तो फिर ये है कि मैंने इसके लिए सीरियल डाले थे एंड फिर मैंने बीच में मिक्स किया था मिल्क को। तो मेरा बेबी जो है ये माशाल्लाह से बहुत शौक़ से खाता है। सम टाइम खा लेता है, सम टाइम जो है ना एवरीडे नहीं खा सकता, सम टाइम ये खा सकता है। तो मैंने कहा बहुत दिनों से मेरे बच्चों ने सीरियल नहीं ईट किए, तो आज मैं अपने बच्चों को वो दे देती हूँ। तो ये वेट कर रही थी कि मुझे जल्दी से मम्मा प्लेट दे, तो मैं जो है ना खाना स्टार्ट करूँ। बहरहाल उसके बाद जो है डे टाइम जो है हस्बैंड बोलते हैं कि मेरा दिल कर रहा है कुछ ना मुंचीज़ खाऊँ या कुछ खाऊँ, स्नैकिंग के तौर पे कुछ खाऊँ। तो फिर जो है उन्होंने बोला कि मुझे जो है ना क्रैकर्स मेक कर दो। तो और कुछ ना हो तो वो बोलते हैं मुझे क्रैकर्स मेक कर दो, तो उनसे उनका पेट फुल हो जाता है, टाइम पास हो जाता है। तो यहाँ पे फिर वही मैंने जो कहा कि दूसरी चीज़ तो नहीं है क्रैकर्स वाली, मेरे पास जो है ये दूसरी चीज़ है। तो कहते हैं चलो वही ना मुझे क्यूब्स में कट करके ना तो डाल के बीच में दे देना। तो ये है कि फिर मैंने वो जो है कट करना स्टार्ट कर दी। मुझे बहुत हार्ड लगता है क्रैकर्स मेक करना, कितना टाइम लगाते हैं ना, कम से कम भी ये ना हाफ़ एन आवर मेरा लग जाता है इनके क्रैकर्स मेक करने में। पहले इनको बटर लगाओ, फिर इनके ऊपर चीज़ रखो। ये बहुत ज़्यादा टाइम होता है, बोरिंग बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अब क्या करूँ, हस्बैंड की बात भी तो सुननी है ना, नहीं तो फिर वो शोर मचाएंगे। तो इसीलिए क्या जो है ना मैं फिर जो कुछ वो बोले फटाफट बना देती हूँ कि चुप करके बैठे रहे, शोर न मचाना शुरू कर दें। जब भूखे होंगे तो शोर मचाएंगे, अगर पेट फुल रहेगा तो वो चुप करके बैठे रहेंगे। तो फिर ये है कि मैं जो है ना उनके लिए क्रैकर्स बना के उनको दे दिए थे। उसके बाद जो है जब ऊपर गई तो देखा तो आगे जो मेरे कपड़े थे ना वो मुझे आंखें निकाल निकाल के देख रहे थे कि हमारी कब बारी आएगी, हमारी कब बारी आएगी। मैंने कहा अब मैं ना और काम नहीं करूँगी, सिर्फ पहले कपड़े आयरन करूँगी, क्योंकि माशाल्लाह से मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड एवरीडे इन्होंने जो है ना करनी है, चेंज करनी है, बात करनी है हस्बैंड ने और कपड़े चेंज, और बच्चे भी माशाल्लाह से मेरे एवरीडे ही चेंज करते हैं तकरीबन। तो ये है कि काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं एवरीडे के हिसाब से ही कपड़े। तो मुझे वॉश करना हार्ड नहीं लगता, मुझे आयरन करना हार्ड लगता है। मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं कपड़े आयरन करूँ, लेकिन क्या करूँ, शादी से पहले तो मैं कभी हाथ भी नहीं लगाती थी कपड़ों को। वॉश तो खैर अम्मी करती थी, आयरन भी अम्मी करती थी। तो अम्मी कभी बोलती भी थी कि आयरन कर दो, तो वो लगता था कि पहाड़ जो है ना सर पे आ गया। तो ये है कि अम्मी के घर में तो जो मर्ज़ी है करो, माँ होती है कुछ नहीं बोलती। इधर मुझे फ़ील हो रहा था कि अभी स्टिल इनकी जीन्स जो है ना थोड़ी वेट लग रही है। तो फिर खैर मैंने कहा अब मैंने रख दिए तो रख दूँगी, आयरन करके रख देती हूँ, फिर ड्राई हो जाए, जल्दी हो जाएगी। तो फिर इसी के साथ मैंने आयरन करके उसको रख दिया था। तो मेरे कपड़े जो है सारे आयरन करते करते वो भी इतनी देरी में ड्राई हो गई थी। तो साथ में बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह भी लाजमी जो है ना वीकेंड पे आयरन करने ही होते हैं, क्योंकि फिर ड्यूरिंग द वीक इतना टाइम नहीं मेरे पास होता कि मैं ना कपड़े वगैरह आयरन करूँ, ये वो करूँ। तो मैं ट्राई करती हूँ कि वीकेंड पे उनके सारे यूनिफॉर्म एवरीथिंग रेडी हो, फिर ड्यूरिंग द वीक ईजी हो जाता है। तो ड्यूरिंग द वीक जो है वो सिर्फ खाना बनाओ और बच्चों को स्कूल ड्रॉप ऑफ करो एंड पिकअप करो और घर की थोड़ी क्लीनिंग करो, बस टाइम गुजर गया। तो खैर ये है कि अभी दिन भी बहुत छोटे हो गए हैं, तो इसीलिए ना टाइम का पता भी नहीं चलता। तो जिनके छोटे छोटे बच्चे हों उनके तो और ही ना हार्ड हो जाता है लाइफ। अभी मेरा बेबी स्लीप कर रहा है तो तब मैंने कपड़े आयरन किए, अगर मेरा बेबी वेक होएगा तो मैं कपड़े नहीं आयरन कर सकती। तो अभी वो जो है स्लीप कर रही थी, तो मैंने मौका जो है देखा, तो अभी जल्दी से ना मैं अपने कपड़े आयरन कर लूँ। तो बहरहाल ये है कि इधर मेरे कपड़े और हैं, उधर और हैं, तो आप ये नहीं बोलिएगा कि कपड़े चेंज हो गए हैं। मैंने कपड़े पहले चेंज किए थे, वॉशिंग मशीन लगानी थी, उसके बाद जो है ना आगे से ना मैंने कपड़े आयरन किए थे। तो बहरहाल ये मेरे हस्बैंड मेरे लिए ये लेकर आए थे कि मेरी फेवरेट चीज़ें हैं, तो मैंने कहा मैं ये भी साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। ये मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ें हैं तीनों। तो वो बाज़ार में गए थे शॉपिंग के लिए, तो वो मेरे लिए लेकर आए कि मैं सब के लिए कुछ ना कुछ ले रहा था, तो मैंने तुम्हारे लिए भी मैंने कहा ले लूँ। तो बहरहाल इसी के साथ जो है अपनी वीडियो का अख्तिताम करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।